हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कावेरी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ये जो रीड एंड रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड वाला पार्ट हम बाद में इनकाउंटर करेंगे, तो पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। सो व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि जब मैं 12 साल की थी तो मैं कर्नाटका के एक नॉर्दर्न कर्नाटका के गाँव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, जिस वजह से हमें जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर था वो हमें आफ्टरनून में मिला करता था। द वीकली मैगजीन्स यूज टू कम वन डे लेट, और साथ में जो वीकली मैगजीन आया करती थी वो भी एक दिन लेट आया करती थी। मतलब एक वीक में जो मैगजीन आती है उसको वीकली मैगजीन कहते हैं। All of us would wait eagerly for bus which used to come with papers, weekly magazines and the post. अब गाँव है तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बस वगैरह आया करेगी, वहाँ पे आया करती थी। तो विच यूज टू कम विद द पेपर्स, जो न्यूज़पेपर के साथ, वीकली मैगजीन्स के साथ और पोस्ट के साथ आया करती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज। यानी कि उस टाइम पे जो त्रिवेणी थी वो कन्नड़ा लैंग्वेज की बहुत ही पॉपुलर राइटर थी, लेखिका थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। उनका जो स्टाइल था वो पढ़ने में ईज़ी था और बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग था। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. मतलब उनकी जो स्टोरीज थी वो एक ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में जो भी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील किया करती थी, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुआ करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। लेकिन दुर्भाग्यवश होता ये है कि उनकी डेथ बहुत ही यंग एज में हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लेकिन आज भी 40 years बाद लोग उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली करमवीर then। यानी कि उनकी एक जो नॉवेल थी इसका नाम था काशी यात्री, वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली करमवीर then। यानी कि वीकली मैगजीन का नाम था करमवीर, तो उसमें सीरियल के फॉर्म में वो आती थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्जेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। यानी कि ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जिसकी बहुत ही अर्जेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है कहाँ पे, काशी और वाराणसी जाने की। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज द अल्टीमेट वन। क्योंकि ज़्यादातर हिंदूज का मानना है कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना अल्टीमेट पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। अब ये जो ओल्ड लेडी थी उनका भी यही मानना था। एंड द स्ट्रगल टू गो टू देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और फिर उनका जो स्ट्रगल था वहाँ जाने का वो उस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया था। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. अब स्टोरी में होता क्या है कि एक यंग ऑर्फन गर्ल भी होती है जिसको प्यार हो जाता है, लेकिन उसको शादी करने के लिए पैसा नहीं होता है। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। एंड में क्या होता है, ये जो ओल्ड लेडी अपनी सारी सेविंग्स किसको दे देती है, उस लड़की को दे देती है बिना काशी जाए। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। वो क्या कहती है कि ये जो ऑर्फन गर्ल है इसकी हैप्पीनेस कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से काशी में जाकर। ठीक है। माई ग्रैंड मदर कृष्णक्का नेवर वॉन्ट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब जो ऑदर है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही है जिनका नाम क्या है, कृष्णक्का। वो कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। हर वेंसडे मैगजीन आया करती थी और मैं उनके लिए नेक्स्ट एपिसोड, स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड पढ़ा करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद मी विद द ग्रेट कंसंट्रेशन। यानी कि जब जिस टाइम मैं उनको पढ़कर सुनाया करती थी वो अपने सारे काम भूल जाया करती थी और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ स्टोरी को सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट। फिर बाद में क्या करती थी, पूरे टेक्स्ट को अपने मन से दोहराया करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नोबल्स प्रोटेगोनिस्ट। इस वजह से वो अपने आप को जो नोबल की जो ओल्ड लेडी थी उससे कनेक्ट कर पाती थी, उसको खुद को आइडेंटिफाई कर पाती थी। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है जो स्टोरी का मेन लीड होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसको प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story
एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सील आउट टू हर। तो यानी कि किसी से भी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करती थी कि स्टोरी में अब क्या हुआ ये जानने के लिए, और वो मुझसे जिद क्या करती थी कि मैं उनके लिए सीरियल पढ़कर सुनाऊँ। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब जब वो मेरे से स्टोरी सुन लिया करती थी काशी यात्री की, तो वो अपने दोस्तों से मिला करती थी मंदिर के कोर्टयार्ड में, ठीक है? और फिर वो सारे चिल्ड्रन, मतलब उस टाइम पे जितने भी बच्चे थे, हम सारे बच्चे मिलकर क्या करते थे, वहाँ पे हाइड एंड सीक खेला करते थे, लुका छुपी खेला करते थे, ठीक है? शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। अभी जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है? और ग्रैंड मदर अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस कर रही हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, यानी कि वो अपनी फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट एपिसोड था वो डिस्कस किया करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्टोरी को लेकर क्या डिबेट करना, मतलब क्या डिस्कस करना, स्टोरी को, इसमें क्या है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। अब होता क्या है, एक बार मैं, मतलब पास के गाँव में एक शादी में चली जाती हूँ अपने कज़न्स के साथ। इन दोज़ डेज़ अ वेडिंग वाज़ अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों जो वेडिंग बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली। हम सारे बच्चे बहुत ही मज़े करते थे उस टाइम पे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम खूब खेला करते थे, खूब खाया करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज़ ऑल द एल्डर्स वर बिज़ी। इनकी फ्रीडम का पूरा मज़ा उठाया करते थे क्योंकि सारे एल्डर्स उस टाइम पे शादी में बिज़ी होते हैं एज़ यूजुअल। ठीक है? तो सेवरिंग का मतलब है एन्जॉयिंग इट टू द फुलेस्ट, यानी कि पूरी तरीके से लुफ्त उठाना, मज़ा उठाना। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज़ बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ पे सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन 1 वीक रुक गई मैं वहाँ पे। व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स। जब मैं गाँव वापस आई, तो मैं अपनी ग्रैंडमदर को टीयर में देखती, आँसुओं में देखती हूँ, रोते हुए देखती हूँ। आई वाज़ सरप्राइज़्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं सरप्राइज थी क्योंकि मैंने उनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी रोते हुए नहीं देखा था। व्हाट हैड हैपेंड, आई वाज वरीड। मैंने पूछा, मतलब मैंने क्या हुआ, मैं वरीड पे थी। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? वो क्या बोलती है, अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो? आई यूज्ड टू कॉल हर अब्बा व्हिच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। मैं उनको अब्बा बुलाया करती थी, जिसका मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज में मदर होता है, स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका में। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सर हिलाया लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। मैं कुछ समझी नहीं और उसके बारे में भूल गई। इन द नाइट late after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. ठीक है? तो होता क्या है कि रात में डिनर करने के बाद हम सब सो रहे होते हैं अपने घर की ओपन टेरेस में, ठीक है? इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात होती है और फुल मून होता है, ठीक है? अब्बा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अब्बा आती हैं और मेरी बगल से आके बैठ जाती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फॉरहेड। उनके जो अफेक्शनेट हैंड है वो मेरे फॉरहेड को टच करती हैं। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। मैंने रियलाइज किया कि वो कुछ बोलना चाह रही हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या मैटर हुआ। ओके, सो बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।